बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 21 क्वांटम फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन एन एक्सपेरिमेंट द वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम सरफेस इज फाउंड टू बी 2.1 eV. What should be the wavelength of incident radiation if the stopping potential for the electron is 0.43 volt? एक एक्सपेरिमेंट में अगर पोटेशियम सरफेस का वर्क फंक्शन 2.1 eV हो तो ये बताएं इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी। और उसने इलेक्ट्रॉन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दे दिया 0.43 वोल्ट। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। वर्क फंक्शन फाई नॉट गिवन है 2.1 eV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। तो वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल आ गया 3.364 इंटू 10⁻19 जूल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट गिवन है 0.43 वोल्ट। हमने वेवलेंथ लेमडा कैलकुलेट करनी है। एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल होती है वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस वी नॉट ई। ये बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन होती है वी नॉट ई। तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की जगह वी नॉट ई आप फार्मूला में पुट कर देते हैं। अब फाई नॉट वी नॉट ई, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये तीनों पैरामीटर्स हमें नाउन हैं। इनकी वैल्यूज जस्ट आप यहाँ फार्मूला में पुट कर दें। जब सोल्व करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल आ जाएगी 4.05 इंटू 10⁻19 जूल। जब एनर्जी आ गई तो यूजिंग द फार्मूला E इक्वल टू आई ओवर लेमडा हम वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से वेवलेंथ इक्वल आ जाएगी आई डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ फोटॉन। H प्लांक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इन सब पैरामीटर्स की वैल्यूज जस्ट आप यहाँ पे पुट कर दें। जब सोल्व करते हैं तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाती है 4.91 इंटू 10⁻7 मीटर। नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक लाइट जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है उसको एक मेटल सरफेस जिसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उस पर फॉल्स किया जा रहा है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, पार्ट ए एनर्जी ऑफ फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटॉन की एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पार्ट बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड और पार्ट सी में हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। वेवलेंथ लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻10 मीटर के। तो वेवलेंथ मीटर में आ गई 5 इंटू 10⁻7 मीटर। वर्क फंक्शन 5 गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोटॉन ई फोटॉन कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करनी है और पार्ट सी में स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट हमने कैलकुलेट करना है। तीनों पार्ट्स को वन बाय वन हम सोल्व कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फार्मूला आई ओवर लेमडा। एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ हमें गिवन है। इन तीनों फैक्टर्स को जब हम इस फार्मूला में पुट करते हैं, सोल्व करते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल आ जाती है 3.975 इंटू 10⁻19 जूल। सो ये तो हमारे पास जो एनर्जी आ गई वो जूल में आ गई, जबकि पार्ट ए में उसने हमें कहा है कि आप एनर्जी कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इक्वल आ जाएगी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सिंपल, ये जो जूल में आंसर आया है एनर्जी का, इसको आप डिवाइड कर दें 1.602 इंटू 10⁻19 से, तो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल आ जाएगी 2.48 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। अब पार्ट बी को सोल्व कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल होता है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इस पार्ट में हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटॉन पार्ट ए में हमने कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल है और वर्क फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ गई 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फाइनली पार्ट सी है। पार्ट सी में हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिलेशन होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और ये फार्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है ई वी नॉट के। तो यहाँ वी नॉट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये इक्वल आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई ई। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम पार्ट बी में कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये
ई जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0.58 वोल्ट के। अब थर्ड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ द फोटॉन्स एसोसिएटेड विद। हमने एनर्जीज कैलकुलेट करनी है फोटॉन्स की जो कि एसोसिएटेड हो। पार्ट 1 में वायलेट लाइट ऑफ 430 नैनोमीटर, पार्ट 2 में एक्स रेज जिसकी वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर हो, और पार्ट सी में रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ 10 मीटर हो। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट गिवन है 430 नैनोमीटर। क्योंकि तीन डिफरेंट रेडिएशंस की बात हो रही है, इनकी वेवलेंथ को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए सबस्क्रिप्ट हम 1 2 3 यूज कर लेते हैं। लैम्डा 1 है 430 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर की इक्वल होता है। तो लैम्डा 1 इक्वल आ गया 413 इंटू 10⁻⁹ मीटर। एक्स रेज की वेवलेंथ लैम्डा 2 इसे हमने कहा है वो गिवन है 0.1 नैनोमीटर। जब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ लैम्डा 3 ये ऑलरेडी मीटर में है, यहाँ यूनिट की कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लैम्डा 3 10 मीटर है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, जबकि स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट आप मेमोराइज ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट आपको बोर्ड के एग्जाम में दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत कॉमन कांस्टेंट है। अब इन तीनों वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज होंगी वो हमने कैलकुलेट करनी है, E1 E2 E3। जो फार्मूला यूज होगा एनर्जी को कैलकुलेट करने का वो है E इक्वल टू IC ओवर लैम्डा, जो बेसिकली एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन होती है फोटॉन्स के केस में। तो पार्ट ए में एनर्जी E1 हमारे पास इक्वल आ जाएगी IC ओवर लैम्डा 1। IC तो कांस्टेंट है, जो डिफरेंस है वो लैम्डा वेवलेंथ में है। तो जब एनर्जी E1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ लैम्डा 1 है वो यूज करेंगे। सिमिलरली जब एनर्जी E2 कैलकुलेट करेंगे एक्सरेज के लिए तो उसमें वेवलेंथ जो है लैम्डा 2 यूज करेंगे, जो कि एक्सरे की वेवलेंथ है। सेम काम ये करना है। सो IC की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें और लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दें 413 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से एनर्जी E1 हमारे पास आ जाएगी 4.82 इंटू 10⁻⁹ जूल। एक काम और आपने करना है कि इस एनर्जी जो कि जूल में हमने कैलकुलेट किया इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपल आपने 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएंगे। पार्ट बी में भी आपने यही काम करना है, एनर्जी E2 कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो आप यूज करेंगे तो E2 के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा 2, जो कि एक्सरे की वेवलेंथ है, और इसकी वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर है, जो ऑलरेडी हमें गिवन है, डाटा में हम लिख चुके हैं। IC कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ से जो हमारे पास एनर्जी E2 आ जाएगी वो है 1.988 इंटू 10⁻15 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगेन जो कि पार्ट ए में हमने किया है, आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो एनर्जी E2 हमारे पास आ जाएगी 12424 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही काम आपने पार्ट सी में कर लेना है। नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ फोटॉन टू ट्रांसफर हाफ ऑफ इट्स एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। हमने मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो एक फोटॉन को चाहिए अपनी हाफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट है उसको ट्रांसफर करने में। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन क्या होगी, IC ओवर लैम्डा प्राइम हो जाएगी। लैम्डा इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी होगी, लैम्डा प्राइम इन स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी हो जाएगी। और यहाँ पे लैम्डा प्राइम जो है ये 2 लैम्डा की इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 फैक्टर कहां से आ रहा है, इस स्टेटमेंट से, टू ट्रांसफर हाफ ऑफ इट्स एनर्जी, ठीक है। तो ये 2 का फैक्टर वहां से आ रहा है, तो यहां से एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन इक्वल होगी IC ओवर 2 लैम्डा। अब कम्पटन शिफ्ट जो कि चेंज इन वेवलेंथ होती है वो किसकी इक्वल होती है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू H डिवाइड बाय m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ ये इक्वल होती है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ है जबकि लैम्डा प्राइम ये स्कैटर्ड वेवलेंथ है। लैम्डा प्राइम 2 लैम्डा की इक्वल हम लिख चुके हैं और इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा है, तो यहां से डेल्टा लैम्डा लैम्डा की इक्वल आ गया। तो अब इस फार्मूला इस तरह कुछ मॉडिफाई हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा की जगह लैम्डा आ जाएगा इक्वल टू H डिवाइड बाय m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन लैम्डा शुड बी मैक्सिमम। तो लैम्डा कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा जो है 180 होगा, क्योंकि cos 180 माइनस 1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ इक्वल आ जाएगी H डिवाइड बाय m नॉट c 1 माइनस cos 180, जो कि ये वेक्टर जो है 2 इसका आंसर आ जाएगा। सो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल आ गया 2H डिवाइड बाय m नॉट c।
अब इन कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट कर दें। एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, एम नॉट ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ होती है, और सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहां से हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी 4.84 इंटू 10⁻12 मीटर। तो सिंपल यहां से मिनिमम एनर्जी इक्वल हो जाएगी आई सी आवर लैम्डा मैक्सिमम। ये इसलिए है, यहाँ पे मैक्सिमम इसलिए नहीं है क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ ऑफ फोटॉन के दरमियान इनवर्स रिलेशन होती है। तो अगर डिनोमिनेटर में हम मैक्सिमम वेवलेंथ यूज करेंगे तब उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एनर्जी आएगी फोटॉन की वो मिनिमम होगी। ऐसी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज हम डाटा में लिख चुके हैं, वो पुट कर दें। मैक्सिमम वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां से मिनिमम एनर्जी इक्वल आ जाएगी 4.108 इंटू 10⁻14 जूल। अब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी 0.256 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होते हैं, तो यहां से हमारे पास एनर्जी मिनिमम एनर्जी वो इक्वल आ गई 0.256 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ न्यूमेरिकल है an electron is placed in a box about the size of an atom that is about 1 angstrom. What is the velocity of the electron? एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है जिसका साइज ऑलमोस्ट साइज ऑफ एटम के इक्वल है, और एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। साइज ऑफ बॉक्स डेल्टा एक्स क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। डेल्टा वी हमने जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है। यहाँ पे यूजिंग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल डेल्टा पी डेल्टा एक्स, डेल्टा पी अनसर्टिनिटी है मोमेंटम है, डेल्टा एक्स अनसर्टिनिटी है पोजीशन में, ये कुल होता है एच के। पी मोमेंटम ये एम वी की कुल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी, डेल्टा एम वी डेल्टा एक्स इक्वल टू एच। यहां से एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स इक्वल आ जाएगा एच के, क्योंकि हमने डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वी इक्वल आ जाएगा एच डिवाइड बाई एम डेल्टा एक्स। एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 होती है। एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और डेल्टा एक्स ये साइज ऑफ बॉक्स है या चेंज इन पोजीशन है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 इंटू 10⁻10 मीटर। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल आ जाएगी 7.29 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। नाउ कम्स टू द सिक्स्थ न्यूमेरिकल, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। A 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स-रे इज स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक्स-रे जिसकी एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 90 डिग्री के एंगल से स्कैटर्ड हो रही है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एक्स-रेज आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग? कॉम्पटन स्कैटरिंग के बाद इन एक्स-रेज की एनर्जी क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। एनर्जी गिवन है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होता है। उस 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में जब कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर को, तो हमारे पास एनर्जी जूल में आ जाएगी 8.01 इंटू 10⁻15 जूल। थीटा एंगल गिवन है 90 डिग्री। प्लॉन्क्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। अब सबसे पहले हम एनर्जी से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन हमें पता है, E इक्वल टू आई ओवर लैम्डा होता है। तो यहां से लैम्डा इक्वल आ जाएगा आई ओवर ई। आई कांस्टेंट इनकी वैल्यूज पुट कर दें। E एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यहां से वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे फोटॉन आ जाएगी 2.482 इंटू 10⁻11 मीटर। अब कॉम्पटन शिफ्ट जो कि चेंज इन वेवलेंथ होती है उसका फार्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एच इसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और थीटा हमें गिवन है 90। तो जब ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इक्वल आ जाएगी 2.426 इंटू 10⁻12 मीटर। कॉस 90 जीरो होता है, तो ये फैक्टर तो है सिंपल, इसका आंसर 1 आ जाएगा। बाकी ये चीज जो है आपने कैलकुलेट कर लेनी है कैलकुलेटर की मदद से। सो डेल्टा लैम्डा चूंकि चेंज इन वेवलेंथ होती है कॉम्पटन शिफ्ट, तो ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा होता है। तो यहां से लैम्डा प्राइम इक्वल आ जाएगा डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा। लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ है जो अभी हमने कैलकुलेट की है, और डेल्टा लैम्डा ये भी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है यूजिंग द कॉम्पटन शिफ्ट फार्मूला। तो यहां से लैम्डा प्राइम जो कि स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ है वो इक्वल आ जाएगी 2.7226 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी होगी, उसको ई प्राइम से रिप्रेजेंट कर लिया हमने, वो इक्वल आ जाएगी आई ओवर लैम्डा प्राइम। तो यहाँ पे जो अब आपने वेवलेंथ यूज करनी है डिनोमिनेटर में वो लैम्डा
प्राइम यूज करनी है, जो अभी हमने कम्पटन शिफ्ट के फार्मूला से कैलकुलेट किया है, जिसकी वैल्यू 2.7226 इंटू 10⁻11 मीटर है। तो यहां से हमारे पास कम्पटन स्कैटरिंग के बाद जो एक्सरे फोटॉन की एनर्जी है वो आ जाएगी 7.299 इंटू 10⁻15 जूल। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 1.6 इंटू 10⁻19 जूल से डिवाइड कर दें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी आ जाएगी 45.56 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें, क्योंकि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपल 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होता है, तो स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी आ गई इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 45.56 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।